श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। राजगढ़ मध्य प्रदेश से चल रही दूसरे दिन की श्री तेज सिंह महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सुंदर जानकारी, उपाय और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे अच्छे अद्भुत और अविश्वसनीय पत्र की जानकारी भी दी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कौन से उपाय करने से किनको कौन सा लाभ हुआ है। अगर आज की कथा आप किसी भी कारणवश नहीं सुन चुके हैं, नहीं सुने हैं, तो आज की कथा का पूरा पत्र का जो भी सारांश है आपको इसी वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलेगा। हमारा एक सुझाव है कि देखिए, इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करें। ऐसा नहीं है कि अगर कोई उपाय बताते हैं गुरुजी, अगर आपके लिए लाभदायक नहीं है तो हो सकता है किसी और को दिक्कत है, तो जिनकी कि उन्हें अगर इस चीज़ का दे दिया जाए यानी ये उपाय बता दिया जाए तो उनका भला हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रथम पत्र की तरफ। जो पहला पत्र आया हुआ था आज की कथा का, वो था सुषमा सक्सेना जी का पत्र था, जो कि पत्र वो उद्भव नगर राजगढ़ से लेके आई थी। पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनकी पेट में एक दिन अचानक दर्द उठ गया। उसके बाद वो यहाँ लोकल दिखाने के बाद वो भोपाल लेके गई। भोपाल में उन्होंने अपना इलाज शुरू करवाया। जब उन्होंने इलाज शुरू करवाया तो डॉक्टर ने बता दिया कि आपके पेट में कैंसर हो गया है। यह सुनने के बाद उनके फैमिली मेंबर सब परेशान हो गए कि ये कैसे हो गया, अब क्या करें। डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन के बाद ही आपका ये सब ठीक हो सकता है। फिर डॉक्टर ने बोला, हम ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, आप ऑपरेशन कीजिए और महादेव को जो करना है वो हमारे महादेव करेंगे, हमारा विश्वास महादेव के ऊपर है, महादेव सब मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। जब ऑपरेशन करने के बाद कीमो आदि की बारी आई, उसके बाद फिर से जब रिपोर्ट यानी चेक करने के लिए गया तो महादेव की ऐसी दया हुई कि कैंसर समाप्त हो चुका था। उनकी स्थिति जो थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जब इलाज चल रहा था तब वो महादेव से प्रार्थना करती रहती थी, महादेव का नाम जप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करती थी और मंदिर से जल मंगवा के उसका आचमन करती थी। और महादेव की दया से अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ है और कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई थी। आज की कथा का जो दूसरा पत्र आया हुआ था वो पत्र था नौरंगबाई जायसवाल जी का, जो कि राजगढ़ जिले के पनिया गांव से पत्र लेके आई थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनका बेटा योगेश जायसवाल, जो कि बहुत दिनों से आर्मी की तैयारी कर रहा था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने गुरुजी की कथा 2022 से सुनना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तू तैयारी कर, उसके साथ साथ मंदिर जाके महादेव पर एक लोटा जल और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद अपनी तैयारी में जुट गया। उन्होंने ऐसा ही किया और महादेव की दया से 3 मार्च 2023 को उसके बेटे योगेश का सिलेक्शन आर्मी में हो गया। अभी लखनऊ में ट्रेनिंग चल रहा है। इसीलिए महादेव यानी कि बाबा का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई। तीसरा जो पत्र आया हुआ था वो पत्र था रोली शर्मा जी का। पत्र में उन्होंने ऐसा लिखा था कि 12 साल से उनके घर में संतान नहीं हो रहा था। डॉक्टर का कहना था कि आपको और आपके पति में दिक्कत है, जिसके कारण कि आप लोगों को संतान नहीं हो पा रहा। फिर उन्होंने गुरुजी का कथा टीवी पे सुनना शुरू किया। उसके बाद गुरुजी ने एक बार बताया था कि अगर संतान नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे ब्राह्मण के जोड़ों को भोजन करवाना है। और उन्होंने सेम यही उपाय किया और साथ साथ में पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। महादेव की दया से 12 साल के अंदर उनके घर में एक संतान का जन्म हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई थी। चौथा पत्र तो बहुत ही अद्भुत है। चौथा पत्र आया हुआ था श्याम बिहारी कौशिक जी का पत्र आया हुआ था, जो कि छाती हेरा से पत्र लेके आई थी। आपको आश्चर्य लगेगा कि उनका उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। उनको 15 साल से शरीर में किडनी और लीवर की समस्या रह रही थी, बेड पे लेटी रहती थी। उनका सिर्फ यही कहना था कि मैं जब कथा पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनने जाऊंगी तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। एक दिन पहले उन्होंने बेलपत्र यानी कि सिर्फ महादेव के यहाँ से मंदिर से जल का आचमन किया। उसके बाद महादेव की दया से आज वो कथा पंडाल में आके लाइव भगवान का कथा सुन रही थी। ये सब महादेव की कृपा है। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी से लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हम आपको बताते हैं ये आप लोगों को कैसा लगता है, जिसके कारण कि हम हर वीडियो यानी हर गुरु जी की जो कथा होती है उसका हर उपाय, जिनको जो फायदा होता है वो पत्र आपको समझा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक